बच्चों, आज से हम लोग ग्रामर की क्लासेस करेंगे और ग्रामर का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो पहला लेसन जो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको कहते हैं शब्दभेद। हम लोग का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा चैप्टर है वो सेंटेंस रहेगा। तीसरा चैप्टर जो है टेंस है और लेसन नंबर जो 4 है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेसन 5 जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और आज जो है 14 अगस्त है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो है इन 16 डेज में ये जितने हमारे 5 टॉपिक हैं ये पूरे कंप्लीट हो जाए विधिवत, तो इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो बच्चे को पढ़ने में। एक छोटी छोटी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो है लेसन फर्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं। हम लोगों का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा लेसन 1 है, लेसन 1, ये लेसन 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। हम लोग जो आपस में डिस्कस करते हैं बच्चों, तो हम शब्दों के माध्यम से तो बातें करते हैं और इंसान केवल पूरी जिंदगी 8 ही शब्द बोलता है। कितने? 8। 8 ही शब्द बोलता है। वो पूरे जीवन सिर्फ 8 ही शब्दों का इस्तेमाल करता है। कौन कौन से शब्द हैं उसके बारे में देखते हैं। इसीलिए इनको कहा गया है शब्द भेद। और हर एक इंसान के बोलने में, बात करने में शब्दों में अंतर होता है। तो हम लोग देखते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। ये हम लोग का टॉपिक पड़ गया है। तो देयर आर 8 काइंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो देयर आर मिस होता है, 8 मिस होता 8, काइंड्स मिस होता प्रकार, पार्ट्स ऑफ स्पीच मिस होता शब्द भेद के। तो शब्द भेद के 8 प्रकार हैं। इसका भी मीन आप लोग करेक्ट जान गए ना। वो कौन कौन से जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? तो पहला हम लोगों का है नाउन। नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम होता है। थर्ड हम लोग का है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। और है वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। 5 नंबर पर है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। 6 नंबर पर है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स क्या होता है? संयोजन। 7 नंबर पर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? संबंध सूचक। प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक। 8 नंबर पर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मय सूचक। तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा जो होती है नेम बराबर नाउन, यानी कि
जो नाम होते हैं वही है संज्ञा। एक्चुअली जैसे जो ग्रामर की भाषा है वो नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कोई ना कोई नाम ना हो। हर एक वस्तु का नाम रखा गया है। तो जो वस्तु का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, तो समझ लीजिए वो सब टोटल नाउन ही है। भाई आप लोग जान सकते हैं कि दुनिया में कुछ तो ऐसा है नहीं जिसका कोई नाम ना रखा गया हो। तो जो नाम होता है वही एक्चुअली नाउन होता है। दूसरे नंबर बताया क्या गया है कि प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो जब हम किसी नाउन के स्थान पर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं जो उसकी जगह सेट हो जाता है नाम की जगह, तो वही हमारा सर्वनाम होता है, अर्थात प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन के पहले, यानी कि नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर हम जब कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं वही हम लोग का क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे तुम लोग का ही है, सी है, इट है, दे है, और आई है, वी है, यू है। जैसे कि व्हाट है, वाई है, व्हेन है, हाउ है, हु है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज, ये सब तुम्हारे क्या है? सर्वनाम है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। तो विशेषण का क्या हम लोग कब विशेषता है, मतलब विशेषण कब इस्तेमाल करते हैं? हम जब नाउन या प्रोनाउन की जो है विशेषता जब बताने लगेंगे तो जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वही एडजेक्टिव होता है। जैसे आप लोगों का जो रेड यानी कि जो कलर्स नेम है, जितने कलर्स नेम हैं जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, रेड, ब्लू, पिंक, येलो, ये सब आप लोगों के क्या है? एडजेक्टिव ही है। इसके अलावा जैसे कि गुड है, बैड है, ऑनेस्ट है, ये सब आप लोगों के क्या है? एडजेक्टिव अर्थात विशेषण है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए अगली है, ये सब क्या है? आप लोगों के जो विशेषण शब्द हैं, एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया वह शब्द होता है जो किसी कार्य या किसी एक्शन को व्यक्त करता है। इंसान कुछ करे या ना करे बट क्रिया जरूर करेगा। जब से उसका जन्म या मान लीजिए गर्भाशय में आता है तब से उसकी क्रिया चालू हो जाती है। जब वो क्रिया को जानना है तो कैसे पता लगाएंगे? अगर हम किसी से बात करते समय उस वर्ड में ना जोड़ देते हैं या ऐसा वर्ड बोले इसमें ना सूटेबल बैठ जाता है, जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना, जाना, हंसना, रोना, मारना, पीटना, ये सब क्या है? ये सब हमारी क्रियाएं ही हैं। तो वर्ब या अर्थात यानी कि रीड है, राइट है, लर्न, वीप, गो, ये सब क्या है? क्रिया ही है। ये सब हमारी क्रियाएं हैं। एडवर्ब का मीन्स होता है क्रिया विशेषण। एक्चुअली जो हम क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो एक्शन हमारा हो रहा है, जो हमारी कार्य हमारा हो रहा है, अगर उसकी जब हम विशेषता बताते हैं तो वो हम हमारे होते हैं एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन से? जैसे स्लोली, बैडली, स्मूथली, यहाँ तक कि टुडे, टुमारो, यहाँ तक कि आप लोगों का इन, ये प्रीपोजिशन भी है और आप लोगों का क्रिया विशेषण भी है। इन है, अप है, बेंथ है, डाउन है, ये भी आप लोगों की जो है क्रिया विशेषण ही है। इसके अलावा टू, TOO, और वेरी, VERY, ये वर्ड भी आप लोगों के जो है क्रिया विशेषण ही है बच्चों। इसके बाद हम कंजक्शन की बात करते हैं। कंजक्शन यानी संयोजक क्या है? तो संयोजक कंजक्शन यानी संयोग करने वाला, जोड़ने वाला। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में अटैच कर देते हैं, दो या दो वाक्यों को आपस में अटैच कर देते, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के लिए
जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वही हमारा होता है कंजक्शन। अब भाई आप लोग देख रहे हो कि इसे एक ईंट को दूसरी ईंट से जब ऐड किया गया है तो इसमें जो है किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो वो जो बीच में चीज इस्तेमाल की गई है जोड़ने के लिए, वही हम लोगों का क्या है, कंजक्शन है अर्थात संयोजक है। तो इसी प्रकार हम लोग के शब्दों में भी ऐसा होता है कि हम शब्द आपस में एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, तो ये हम लोग का होता है कंजक्शन। तो इसमें कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एंड है, बट है, और है, इसके अलावा आप लोगों का इफ है, वेदर है, दैट है, ये सब हम लोग के क्या है, टोटल कंजक्शन। अब अगले नंबर पर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक क्या है, तो वह वर्ड जो किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले आकर किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम की, अब संज्ञा तो आप लोग जानते हो, अर्थात किसी नाम से पहले आकर किसी दूसरे नाम से अपना संबंध जब व्यक्त करते हैं, तो संबंध व्यक्त करने के लिए हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो जो शब्द हम उसमें संबंध व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही हम लोगों का होता है प्रीपोजिशन। जैसे इसमें क्या आएगा, या तो इन आएगा, या फिर इनटू, अप, अपॉन, बाई, फ्रॉम, ये वर्ड हम लोगों के टोटल क्या है, सब प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ये जो वर्ड होते हैं इनसे जो है हम किसी संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त करके हम किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम से जो है उनका संबंध स्थापित करते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय सूचक, यानी कि जब हम किसी भी मनोदशा में होते हैं और अचानक हमारे हृदय में जो बातें आती हैं वो हमारी होती हैं टोटल इंटरजेक्शन। जैसे कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे एलास है, आह है, ओ, वाओ, ये सब वर्ड हमारे क्या है, सब विस्मय सूचक हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच से ही घिरे हुए हैं। पूरी जिंदगी इंसान सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच ही बोलता है। इंसान सुबह से शाम तक जितने भी वर्ड अपने मुख से निकालता है वो सब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कहीं पर तो नाउन निकालता है अपने मुख से, कहीं पर प्रोनाउन, तो कहीं एडजेक्टिव, तो कहीं वर्ब, कहीं एडवर्ब, कहीं कंजक्शन, कहीं प्रीपोजिशन, कहीं इंटरजेक्शन। इसके अलावा कोई दुनिया में और शब्द ही नहीं है। जितनी भी हमारी जो है किताबें बनी हैं, जितनी भी महाभारत है, रामायण, जो भी बाइबल वगैरह लिखी गई हैं, उसमें सब पार्ट ऑफ स्पीच ही है, और सिर्फ 8 शब्दों से पूरी किताबें बनी है, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही हमारी किताबें बनी है। कहीं पर तो नाउन का इस्तेमाल किया गया है, कहीं प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, तो कहीं एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, कहीं वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, कहीं एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, इसके अलावा और कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बच्चों आज बस इतना ही। अब हम जो है अगला टॉपिक कल स्टडी करेंगे।